दर्शकों, हम देख रहे हैं मन की आवाज प्रतिज्ञा। ठाकुर सज्जन सिंह प्रतिज्ञा से कहते हैं कि अरे भाई बहू, अपने भाई को राखी तो बंधवा दो। इतने दिनों के बाद जेल से छुटकर आया है, कम से कम राखी नहीं होगी तो अपने साड़ी का पल्लू ही फाड़ कर बांध दो। तभी प्रतिज्ञा कहती कि नहीं बाबूजी, हमारे भैया जिस रास्ते पर चल रहे हैं ना, ये रास्ता गलत है और ऐसे भाई से क्या राखी बांधनी। ठाकुर सज्जन सिंह घर आ जाते और ठकुरानी से कहने लगती कि भाई हमने आदर्श बाबू को छुड़वा लिया है। तभी ठकुरानी कहती बहुत अच्छा किया आपने, अब हमारी कोमल खुश रहेगी। तभी शक्ति कहती बाबूजी आपको सबका ख्याल है, आप मेरे बारे में सोचते नहीं। हमें भी पैसे चाहिए, जैसे बाबा को आपने पैसे दिए धंधा करने के लिए, तो हमें भी कोई धंधा करना है तो हमें पैसे चाहिए। ठाकुर सज्जन सिंह कहते ठीक है, तुम्हें पैसे चाहिए ना, हम देते हैं, लेकिन क्या धंधा करेंगे। तभी उस ठाकुर साहब का हाथ पकड़ लेता है और कहता है जब तक आप हमें पैसे नहीं देंगे ना तो हम आपका हाथ नहीं छोड़ेंगे। ठाकुर साहब उसके कहते हैं कि अरे तुम्हें मैं 20,000 दूंगा, लेकिन 1 महीने में दुगना करके देना पड़ेगा। और इधर आदर्श घर आ जाता है। जैसे सभी खाने के टेबल पर बैठे हुए होते तो वो बहुत ही बदतमीजी से अपने पापा से बात करने लगता है हमारे आने की खुशी नहीं हुई पापा आपको, हमें नहीं लग रहा था कि आप इस तरह से हमसे नफरत करेंगे, हमें तो आपको पापा कहने में भी शर्म आती है। अरे आप जैसा बाप तो किसी को भी ना मिले। ये सुनकर आरुषि कहने लगती भैया आप ये क्या कर रहे हैं, आप जरा संभल कर बात कीजिए, आप अपने पापा से बात करें। लेकिन आदर्श कहता है कि तुम बीच में मत बोलो। आज ठकुरानी ने दाल बाटी बनाई है कि दाल बाटी कृष्णा को बहुत ही पसंद है और जानबूझकर वो ऐसा आज कुछ करने वाली है कि जैसे कि प्रतिज्ञा कृष्णा की नज़र से गिर जाएगी। और तभी कहती है कि बाबा आज हमने तुम्हारे पसंद की दाल बाटी बनाई है। तभी कृष्णा कहता है कि अम्मा तुम्हारे हाथ की दाल बाटी तो बहुत ही अच्छी लगती है भाई। तभी ठकुरानी जानबूझकर कहती है कि अगर तुम ढाबे पर अपनी दाल बाटी रखोगे तो कैसा रहेगा। कृष्णा कहता है कि हाँ अम्मा, सवेरे तुम बना के देना, हम लेकर जाएंगे। लेकिन प्रतिज्ञा कहती है कि अभी अम्मा की तबीयत खराब है कृष्णा, जैसे अम्मा अच्छी हो जाए तब हम लेके जाएंगे। और इधर ठाकुर साहब अपने कमरे में आकर ठकुरानी से कहने लगते क्यों प्रतिज्ञा ने तुम्हारी बात काट ली इसलिए नाराज होना। वो तभी भी ठकुरानी कहती कि अरे नहीं, वो कितना ख्याल रखती है मेरा और मुझे तकलीफ ना हो इसीलिए उसने ऐसा कहा है। तभी ठाकुर साहब उसे कहता है कि तुम्हें जो अच्छा लगे वो करो। और इधर कृष्णा अभी भी नाराज है प्रतिज्ञा की बात काटने से। वो कहता है कि प्रतिज्ञा तुमने अम्मा की दाल बाटी ढाबे पे रखने से मना किया, इसलिए अम्मा नाराज हो गई है, हमें अच्छा नहीं लगा। तभी प्रतिज्ञा कहती तुम्हें लगता है ना कि अम्मा के हाथ की दाल बाटी ढाबे पर रखनी चाहिए, तो जाओ और तुम अम्मा को कह के आओ अभी कि सवेरे दाल बाटी बना देना। कृष्णा आकर ठकुरानी से कहने लगता है कि अरे अम्मा तुम सवेरे जल्दी से हमको दाल बाटी बना के देना, हम तुम्हारी दाल बाटी लेकर जाएंगे। अम्मा कृष्णा से कहती कि अरे बेटा आप तूने प्रतिज्ञा से पूछा तो ना कि नहीं तो मना कर देगी। तभी कृष्णा कहता नहीं अम्मा, प्रतिज्ञा को बहुत अच्छा लगता है तुम्हारे हाथ की दाल बाटी खाना, इसीलिए उसने ही कहा मुझे कि तुम जाके अम्मा को अभी ही बता दो कि सवेरे जल्दी से हमें दाल बाटी बना देना। और सवेरे होते ही ठकुरानी किचन में आ जाती है और पियासी से कहती है कि तुम यहाँ से चले जाओ, हम अपने बेटे के ढाबे के लिए अपने हाथों से अकेले ही दाल बाटी बनाएंगे। भाई ठाकुर साहब देख कर तो बहुत ही खुश है, क्योंकि वो कहते अरे बुढ़ापे में देखो कितनी तंदुरुस्त हो गई है हमारी लुगाई, जो इतने प्यार से अपने बेटे के ढाबे के लिए खाना बना रही है। और कृष्णा आकर कहते हैं अम्मा हो गया क्या तुम्हारा। ठकुरानी कहती है कि हाँ बेटा हो गया, लेकिन अम्मा एक चाल चलती है अभी, और प्रतिज्ञा को नीचा दिखाने के लिए, कृष्णा की नज़र से गिराने के लिए घर में जो सड़ा हुआ अचार रहता है ना वो दाल बाटी में डाल देती है। और प्रतिज्ञा से कहती कि अरे बेटा तुम्हारा खाना हो गया हो तो सब पैकिंग कर लेना। प्रतिज्ञा अंदर आकर डब्बे में पैकिंग करने लगती है। और कृष्णा कहता है कितनी भारी महक आ रही प्रतिज्ञा, हमें तो ऐसा लग रहा है कि अभी खा लेना चाहिए। लेकिन प्रतिज्ञा कैसे जाओ जल्दी भाई। सवेरे होते ही प्रतिज्ञा एक बोर्ड बना लेती है और कृष्णा के हाथ में थमा देती है और कहती है कि ये लेके जाओ जल्दी। कृष्ण प्रतिज्ञा के पास आकर कहते अरे बाबू तुम्हें कैसे मालूम था कि हम सोच ही रहे थे कि दाल बाटी की डिश कैसे लोगों को दे। अरे तुमने तो हमारा एक काम ही हल्का कर दिया भाई, हमारा बाबू तो बहुत ही समझदार। तभी कृष्णा प्रतिज्ञा के पास आकर उसे किस करने की कोशिश करता है, लेकिन प्रतिज्ञा उसे अपने से दूर कर देती है। ए बाबू अरे तुमने अभी नहीं दिया ना तो रात को तो हम ले ही लेंगे ना। तभी कृष्णा मुस्कुराते हुए ढाबे के लिए निकल जाता है और इधर शक्ति राधे के पास आकर कहने लगता है देख राधे, हमने बाबूजी से 20,000 रुपये लिए कोई भी धंधा करने के लिए, तेरे पास कोई स्कीम होगी तो हमें बता दे, क्योंकि 1 महीने में बाबूजी को पैसा हमें दुगना करके देना है।
तभी राधे कहता है कि अरे भाई कुछ तो सोचना पड़ेगा इस बारे में अभी तो। नंदू और चंदू कृष्णा से कहते हैं भैया जी किसी ने भी एक भी प्लेट दाल बाटी नहीं, जैसी कि वैसी पड़ी है तो क्या करें अभी। तभी कृष्णा कहते हैं भाई हमें तो बहुत भूख लगी है, हमें तो दे दो पहले दाल बाटी। कृष्णा जैसे दाल बाटी खाता है तो उसके पेट में दर्द उठने लगता है। नंदू कहता है कि भैया जी अरे क्या हुआ, अभी तो आप अच्छे थे। लेकिन कृष्णा कहता पता नहीं यार बहुत पेट में दर्द हुआ है। और इधर अम्मा जी ठाकुर साहब से कहती है कि जल्दी से बाबा को फ़ोन लगाइए ना, हमारी दाल बाटी कैसे लगी, सब बिज गई क्या नहीं हमारे बाबा के ढाबे पर। पहली बार हमने अपने हाथों से दाल बाटी रखी थी। जानबूझकर प्रतिज्ञा की तरफ देखकर ठकुरानी पूछ रही होती है। ठाकुर साहब कहते हैं कि अरे हाँ हमें मालूम है भाई, तुम्हारे हाथों की दाल बाटी तो बहुत ही अच्छी लगती है। और कृष्णा को उसके दोस्त लेकर आते हैं। अम्मा जी कहने लगती कि अरे बेटा क्या हुआ तुम्हें। तभी कृष्णा के दोस्त कहने लगते हैं कि अम्मा अरे दाल बाटी खाते ही कृष्णा भैया की तबीयत खराब हो गई। तभी ठकुरानी कहने लगती है हमने दाल बाटी तो बहुत प्यार से बनाई, कृष्णा की तबीयत और भी ज़्यादा खराब हो रही है। तभी ठाकुर साहब डॉक्टर को फ़ोन लगाते हैं। और इधर आदर्श एक एजेंट को अपने घर बुलाते हैं और कहते हैं कि हमें दुबई जाना है, तो हमें दुबई जाने के लिए हमारी व्यवस्था कीजिए, आप जितना पैसा चाहेंगे उतना पैसा हम देंगे। तभी वो एजेंट रहता है ना तो आदर्श को कहता है कि आप 3 लाख रुपए का इंतजाम कर दीजिए, हम आपकी जाने की व्यवस्था कर देंगे। तभी प्रोफेसर जी आदर्श कहने लगते कि बेटा अपने देश में कमाना चाहिए, क्यों बाहर देश में जा रहे हो, जो कुछ भी रहेगा तो इस यहाँ ही मिल बांट कर खाएंगे। तभी आदर्श कहता है कि आप जैसी ज़िंदगी हमें नहीं जीनी पापा जी। तभी कमरे में आते ही कोमल आदर्श को कहने लगती कि आदर्श तुम बहुत बदल गए, पहले जैसे नहीं रहे, अब तो तुम शराब भी पीने लगे, अगर तुम परदेश में चले जाओगे तो तुम तो हमें भूल ही जाओगे ना। तभी आदर्श कहता है कि कोमल हमें अगर कल हमारा अच्छा करना है तो आज तो हमें कुछ ना कुछ करना ही पड़ेगा ना। तभी वो आदर्श कहता है कि कोमल तुम्हारे बाबूजी क्या हमें 2 लाख रुपए देंगे क्या हमें परदेश जाने के लिए। कोमल कहती है कि अरे हमारे बाबूजी क्यों नहीं देंगे, हम बताएंगे उनको। और इधर ठाकुर सज्जन सिंह डॉक्टर साहब को बुलाकर कृष्णा की तबीयत के बारे में पूछते थे। प्रतिज्ञा को डॉक्टर कहने लगता है कि उनके शरीर में फूड पॉइजनिंग हुई है, कुछ खराब खाने की वजह से ऐसा हुआ है। डॉक्टर साहब तो चले जाते हैं। कृष्णा थोड़ी देर के बाद किचन की तरफ आता है। जैसे वो शक्ति को कहता है अरे भैया तुमको भी कुछ चाहिए क्या, हम जा रहे हैं, अम्मा हमें अजवाइन का पानी दे रही है। कृष्णा किचन में आता है और अम्मा जी जो रहती है ना उसे अजवाइन का पानी देती है कि बेटा इससे तुम्हारा पेट ठीक हो जाएगा। जानबूझकर अम्मा जी वो खराब आचार रहता है ना उसकी बरनी उठाती है और कहने लगती है कि अरे ये आचार यहाँ किसने रखा। अरे बाबा अगर प्रतिज्ञा को हमारे दाल बाटी ढाबे पे रखने नहीं थी तो हमें पहले ही बता दिया होता, इसमें अचार मिलाने की क्या जरूरत थी। दर्शकों ठकुराइन ने अपनी चाल तो चल दी है। अभी कृष्णा के दिमाग में भी वही बात बैठ गई है कि जानबूझ के प्रतिज्ञा ने वो अचार मिलाया है, इसीलिए दाल बाटी खराब हो गई। जैसे ही कमरे में आकर कृष्णा प्रतिज्ञा के पास आता है तो प्रतिज्ञा कहने लगती क्या बात है कृष्णा, तुम हमसे नाराज़ हो क्या। लेकिन प्रतिज्ञा उसे सॉरी कहती और कहती चलो हम तुम्हारी पीठ दबा देते, बहुत थक गए होगे ना आज। तो प्रतिज्ञा जैसे ही पीठ दबाने लगती है लेकिन कृष्णा अभी भी उससे नाराज़ है। तो प्रतिज्ञा उसे कहती है कि कृष्णा हमें क्या मालूम था कि तुम जल्दी आ जाओगे, अरे मैंने तुम्हें तो बताया था कि पापा के यहाँ जाना है, अगर तुम जल्दी आने वाले थे तो पहले बता दिया। तो तुमने अम्मा को क्यों कहा कि तुम देर से आने वाले। तो भी कृष्णा कहता है हमने अम्मा को तो बताया है नहीं कि हम देर से आने वाले हैं, और हमने दिन में कोई फ़ोन भी नहीं किया। तभी प्रतिज्ञा समझ जाती है कि जानबूझकर अम्मा ने उनसे झूठ बोला है। और इधर प्रतिज्ञा कृष्णा से कहती है कि कृष्णा हमें ऐसा लगता है कि तुम दिन ब दिन हमसे दूर होते जा रहे। तभी कृष्णा कहता है कि ऐसी बात है बाबू, तो चलो आज दूरी मिटा ही देते हैं। और कृष्णा उसके पास आ जाता है और कहता है कि बोलो बाबू कितना पास आए अभी। प्रतिज्ञा कहती है और पास आना चाहिए। लेकिन तभी कृष्णा कहता है कि अच्छा आज तो ये दूरी मिटा कर ही रहेंगे। और शक्ति को ठाकुर सज्जन सिंह पीटते हुए घर लेकर आते। ठकुरानी अरे आप क्यों मार रहे हैं इसे। तभी ठाकुर साहब अपने हाथ में जो हार रहता है वो दिखाने लगते। खानदान की इज्जत इसने तो नीलाम करने में कोई कसर ही नहीं रखी। अरे ये जोहरी के पास गिरवी रखने गया था, अच्छा हुआ कि हम वहाँ आ गए, नहीं तो वरना आज तो ठाकुर सज्जन सिंह की तो इज्जत रहती नहीं इलाहाबाद में। अरे तू केसर के सारे गहने अपने पास रख लेने, तो वरना ये इसे भी बेच देगा।
ठाकुर सज्जन सिंह सबको कहने लगते हैं कि 20,000 रुपये से जो धंधा करने के लिए दिए थे ना, इस जुए में हार गया है, अब इस पे क्या भरोसा करना। आदर्श को दुबई जाना, इसलिए एजेंट को पैसे देने के लिए घर पे बुलाता है और 3 लाख रुपए उसके हाथ में। आदर्श बाबू, जल्दी ही आपको आपका पासपोर्ट और वीज़ा मिल जाएगा और दुबई के लिए जाने की तैयारी आप शुरू कर दीजिए। और इधर कृष्णा बाबूजी को कहने लगता है, चलो बाबूजी खाना खा लीजिए। बाबूजी शक्ति के का उस कारण की वजह से बहुत ही नाराज है। कृष्णा ठाकुर साहब को उठाकर अपने हाथों से निवाला खिलाने लगता है। अरे खा लो बाबूजी, क्या आप भी बच्चों की तरह जिद करते हैं। ठाकुर साहब को खिलाने के बाद लगे कृष्णा कहता है कि अरे हमारे बाबू को भी कैसे नाराज करे। अरे बाबू खा लो ना, क्यों शर्मा रही हो। भाई कृष्णा, वो तो नहीं शर्मा रही, लेकिन अम्मा जी तो बहुत ही खतरनाक नज़र से देख रही प्रतिज्ञा की तरफ। और आने वाले एपिसोड में हम देखेंगे दर्शकों की अगली चाल क्या होगी अम्मा जी की। ऐसे ही वीडियो देखने के लिए हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब।